टॉपिक है हमारा आज का पॉलिनेशन है। ऑब्जेक्टिव्स जो है इसमें जिसके आज जो पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद है व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं। आप सबके पास पीपीटी शो हो रही? यस टीचर। वेरी गुड जी। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम सर। मिस ये रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है वीडियो? जी सर। अच्छा सॉरी मैंने फिर इंटरप्ट किया, ये पॉसिबल हो सकता है फिर शुरू से करें। अच्छा और बच्चे तब यानी माइक बोले जब आप टॉपिक क्लियर कर ले, ठीक है बेटा? तो ये हम यूट्यूब पे भी रखेंगे एज ए वीडियो लेक्चर, आपने देखी होंगी जो दूसरी रख रहे हैं हम। जी जी तो यानी फिर वो अगर ज्यादा बातें होती हैं बच्चों की ना तो फिर वो मुझे बहुत एडिट करना पड़ता है। तो आप ठीक। अपना लेक्चर कंप्लीट कर लें, फिर वो बच्चों को एंड में क्वेश्चन ले लें। चलिए ठीक है, मतलब लास्ट में फिर हम बच्चों से बात कर लेंगे, ठीक है, जो भी पूछना होगा। जी जी बीच में भी करते रहें मगर थोड़ी थोड़ी यानी आप कोशिश करेंगे अपना टॉपिक जल्दी क्लियर करवा लें। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ओके आप कंटिन्यू करें। जी, आज जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मैं आपको बता रही थी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जैसे हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो पॉलिनेशन है, कि ना हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है। लेकिन जब तक आप लोगों को फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोगों को पॉलिनेशन समझ में नहीं आएगी कि पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है। इसीलिए मैंने जो सबसे पहले है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर रखा है, कि आपको पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, उसके बाद जो है हम पॉलिनेशन के बारे में सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नजर आ रहे हैं ऊपर जो यस सेंटर पार्ट है, कार्पल, जिसे हम कार्पल कह रहे हैं, इसे पिस्टल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। कार्पल क्या है, कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, इसे हम पिस्टल भी कहते हैं, और ये कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला इसका है जो है वो है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा जो है आपकी वो प्लेस है जहां पर आपके पोलन्स जो है वो लैंडिंग करते हैं, यानी स्टिग्मा इज अ प्लेस फॉर लैंडिंग पोलन्स। स्टिग्मा के ऊपर जो है हमारे पोलन्स जो है वो लैंड होते हैं। उसके बाद है स्टाइल है, जो कि सेंटर पार्ट है आपका पिस्टल का सेंटर पार्ट है। उसके बाद है ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या है, ओवरी जो है हमारा स्वेलन बेसल पोर्शन होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स कंटेनिंग। ये जो है आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है एक स्वलन जैसे बड़ा, जैसे गोल दायरा होता है, इसकी एग की शक्ल का, एग कह लें आप, स्वेलन एग कह लें, कि जिसके अंदर हमारे जो है वो ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये फीमेल पार्ट है। आप लोगों ने इसमें यही जो है केयरफुली, मतलब ध्यान से आपको याद रखना है कि फीमेल पार्ट कौन सा है और मेल पार्ट कौन सा है, क्योंकि जो मेनली पॉलिनेशन है, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स है, वो फीमेल और मेल का है। यानी एंथर से, स्टेमन से स्टिग्मा पर हमारा मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसके ये पार्ट याद रखने हैं कि कौन से जो है वो मेल पार्ट है और कौन से फीमेल पार्ट है। तो जो हमारा कार्पल है ये हमारा फीमेल पार्ट है, और ये
जी बेटा। टीचर एक बार फिर से रिपीट करना। जी मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। मैंने आपको बताया था कि आपको साइड पे जो है कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। और ये कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पर। सबसे पहले है स्टिग्मा, जहाँ पर जो है हमारे पोलन्स यानी जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पर लैंड होते हैं, मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है हमारी। और जो इसका सेंटर पार्ट है वो है स्टाइल और ओवरी। बस आप ये याद रखें, जो कार्पल है वो फीमेल पार्ट है, ठीक है। और स्टेमन, स्टेमन के जो है किससे कंसिस्ट है, एंथर एंड फ्लेमेंट। स्टेमन के 2 पार्ट हैं और स्टेमन जो है हमारा मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। कार्पल जो था वो फीमेल पार्ट है और जो स्टेमन है वो हमारा मेल पार्ट है, ठीक है। और स्टेमन के कंसिस्ट है एंथर पर और फ्लेमेंट पर। अब आपको एंथर याद रखना है कि एंथर जो है वो मेल पार्ट है और जो स्टिग्मा है वो फीमेल पार्ट है। अंडरस्टैंड? यस टीचर। जी। जो मेनली इसमें चीजें हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, ये आपकी जो है लास्ट में जो है आपकी बुक में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो स्टिग्मा है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है और जो एंथर है वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। लास्ट में है नीचे सेपल है, जो कि लीफ बेस ऑफ लीफ है ना, द बेस ऑफ, हाँ दिस इज द बेस ऑफ लीफ, या लीफ कह रहे हैं, जो भी हमारे फ्लावर पर लीफ होते हैं वो सारे सेपल हैं। और जो पेटल है ये हमारी जो है ये क्या करता है, ये हमारे पूरे फ्लावर को एक यूनिक शेप देता है कि आपको पता चल जाएगा ये कौन सा फ्लावर है। तो पेटल्स का जो है वो यही एक काम होता है। लास्ट में जो है वो ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स क्या है, ये जो है वो ग्रेन्स होते हैं। फ्लावर्स एक कह लें आप इन्हें या ग्रेन्स कह लें, पोलन ग्रेन्स। लास्ट में जो है हमारा रिसेप्टिकल है। ये जो है स्टेमन से स्टेमन की जो है वो एपेक्स होती है, मतलब जिसके ऊपर आपका पूरा फ्लावर इंसर्टेड होता है, ये वो जगह है। जो मेन चीजें आपको इसमें याद रखनी थी वो ये थी कि कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का और जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है। अंडरस्टैंड? और आपको इनके पार्ट्स के, कार्पल के जो पार्ट्स हैं आपको उनके नाम भी याद रखने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और जो स्टेमन के 2 पार्ट हैं, जो मेल पार्ट है उसके 2 हैं, एंथर है और फ्लेमेंट है। आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये आपको याद होंगे तो जो आगे हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो है परफेक्ट फ्लावर है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, उसे हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। और जिसके अंदर एक पार्ट होता है मेल या फीमेल, वो इम्परफेक्ट होता है। इसके बारे में आपको कुछ पूछना है? फुल में एक बार बताओ। जी मैंने आपको बताया कि जो आपके जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है इसमें 2 पार्ट हैं आपके, ठीक है। एक आपका फीमेल पार्ट है, एक मेल पार्ट है। जो मेल पार्ट है उसे हम एंथर कहते हैं, एंथर पर कंसिस्ट है, ठीक है, स्टेमन, एंथर और फ्लेमेंट। और जो फीमेल पार्ट है वो 3 पर कंसिस्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आप इसमें से बस स्टिग्मा और एंथर को याद रखें कि ये स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है और जो एंथर है वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ठीक है। यस टीचर। चलिए ठीक है जी। श्योर ही आपके पास यहाँ पर है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर।
देखा आपने? मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें, जो आपका मेल पार्ट है वो एंथर है, और सबसे जो फीमेल पार्ट है पहला वो है स्टिग्मा। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन, बेटा ये कौन है? म्यूट कर दो प्लीज। बेटा माइक को म्यूट कर दो। ठीक है। पॉलिनेशन, बेटा आपको अगर कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने माइक को म्यूट रखना है। पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। कि ये जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है, जो आपने देखे थे ना, कहाँ पर थे? स्टैमन। ये जो हमारा स्टैमन है, एंथर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा। ये आपको एंथर और स्टिग्मा आप इसी डायग्राम में जो है अच्छे से इसे देखें कि एक ही फ्लावर में से, एक ही ये फ्लावर है, इसमें से ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का। ये जो स्टैमन है, स्टैमन का जो पार्ट एंथर है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पर, ठीक है। ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है एंथर टू स्टिग्मा, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। कि मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फीमेल पार्ट पर, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? यस। जी, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि ये जो है वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम द एंथर। एंथर जो है हमारा मेल पार्ट है जिसके पास जिसके पास पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये ट्रांसफर करता है किस पर? जो फ्लावर का दूसरा पार्ट है स्टिग्मा, वहां पर। तो ये जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। यस टीचर। जी, नेक्स्ट है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन से आपको कुछ समझ में आ रहा है? सेल्फ का क्या मतलब होता है, बता सकते हैं आप यासिन? बेटा सेल्फ, सेल्फ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेल्फ का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर करता है पोलन को। हाँ, ट्रांसफर करता है, लेकिन एक ही सेल्फ मतलब खुद ही। जो फ्लावर का जो इसके अंदर जो आप सिंपली कह रहे हैं कि 1 फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर होता है, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर जो है वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है। जैसे आप देख लें कि 2 चीजें, जैसे आपके पास आपके हाथ में 2 फ्लावर हैं, ठीक है। उन 2 फ्लावर के दरमियान आप 2 फ्लावर के दरमियान जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा वो सेल्फ नहीं होगा, ठीक है। वो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि आपके पास 2 हैं। अब आपके हैंड में जो है वो एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर का जो है उसमें से, स्टेमन में से, एंथर में से पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर हो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, उस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। कि जिसके अंदर बस एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हो, मतलब इन्वॉल्व 1 फ्लावर। एक ही आपके पास फूल होगा, उसके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे।
डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विद इन वन फ्लावर, के पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो विद इन वन फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के अंदर जो ट्रांसफर होगा उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। वन फ्लावर, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर इन ऑनटू द स्टिग्मा। ये जो पोलन ग्रेन्स एंथर में से ट्रांसफर्ड होंगे स्टिग्मा पर, मतलब एक ही फ्लावर होगा, उसी के अंदर जो है वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा। इसके लिए हमें कोई दो या दो से ज्यादा, मतलब इतने हमें जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो एक वन फ्लावर, जो एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व वन फ्लावर या विद इन वन फ्लावर, उसके दरमियान, उनके दरमियान जो पॉलिनेशन होती है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इन्वॉल्व वन फ्लावर। समझ रहे हैं आप? यस टीचर। जी, दोबारा आपको बता देती हूँ सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो है आपको एक ही फ्लावर रिक्वायर्ड होता है, कि आपके पास एक ही फ्लावर होगा। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है वन फ्लावर, और नीचे जो है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड ऑनटू द स्टिग्मा। कि जो पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम द एंथर, जो मेल पार्ट है फ्लावर का, वहां से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ऑनटू स्टिग्मा, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर पर। और ये जो एक ही फूल के अंदर, ये एक ही फ्लावर के अंदर जो ट्रांसफर्ड हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स, उस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, यस टीचर। गुड जी। अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको स्लाइड, क्या लिखा हुआ है मुझे सुनाया, पढ़ेंगे आप? फर्स्ट जो यस हेडलाइन है टीचर। क्या? जी, क्या है? क्रॉस pollination, transfer of वेरी गुड, pollen grains from one flower to another. वेरी गुड। ये है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ये जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे पर। यानी आपके पास अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर नहीं होगा, आपके पास दो फ्लावर होंगे या दो से ज्यादा होंगे। टू, और क्या नीचे क्या लिखा हुआ है, टू सिमिलर फ्लावर्स। ठीक है, जैसे एक ही प्लांट पर बहुत ज्यादा सारे फ्लावर्स होंगे, तो वहां पर जो है उनके दरमियान, जैसे एक ही प्लांट पर जो आपकी सिमिलर फ्लावर्स होंगे, उनके दरमियान जो पॉलिनेशन होगी वो हमारी क्रॉस पॉलिनेशन होगी। क्रॉस पॉलिनेशन में हमें टू फ्लावर्स चाहिए होते हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में हमें उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ओनली वन फ्लावर, तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो है ये टू फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे। ये यहाँ बेटा माइक को, ये कौन है? क्रॉस ये पॉलिनेशन काशिफ हो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, उस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसके अंदर टू फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे, ऑफ सेम काइंड या डिफरेंट काइंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑफ सेम काइंड है यहाँ पर। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर्स आर ट्रांसफर्ड ऑनटू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। ये कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, पोलन ग्रेन जो है एंथर से ट्रांसफर होंगे ऑनटू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे।
ठीक है, आपको इसमें बस यही याद रखना है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो उसके अंदर जो है वो 2 फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर्स फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑनटू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। तो इस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आप सुन रहे हैं? Yes. जहां पर भी आपको समझ में ना आए कोई भी वर्ड, आपको अगर दोबारा पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, Yes. यहाँ पर है हमारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कि पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से हैं। एजेंट यानी जिनके जरिए जो है वो ये प्रोसेस जो है पॉलिनेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, वो कैसे होता है। Plants generally do not transfer the pollen from one flower to another by themselves। कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो जनरली यानी खुद से ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी प्लांट जो है वो खुद से पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब प्लांट खुद से कैसे करेंगे, वो नहीं कर सकते ना, वो तो एक जगह पर फिक्स होते हैं, इंसर्टेड होते हैं ना फ्लावर पर। कोई भी आपका प्लांट होगा तो वो एक जगह इंसर्टेड होता है, और जो फ्लावर जो है वो खुद से तो जो ग्रेन्स हैं वो लेकर नहीं जा सकते दूसरे फ्लावर पर। तो इस प्रोसेस के लिए कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स है वो कैसे होगा, इस प्रोसेस के लिए जो हमें जो है वो एजेंट की ज़रूरत होती है पॉलिनेशन के, जिसे हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं, जिनके थ्रू जो है हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। Although a few plants do have self-pollination, pollen from one flower's anthers pollinating its own stigma। कि कुछ फ्लावर्स जो हैं जिनके अंदर जैसे सेल्फ पॉलिनेशन थी वो होती है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो खुद ही जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर these plants need agents of pollination to help them। कि फिर जो प्लांट्स को है एजेंट की ज़रूरत होती है कि किस प्रोसेस के लिए, पॉलिनेशन के लिए, कि वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एजेंट जो है हमारे पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं कि कैसे जो है हमारे जो ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के तो अब यहाँ पर हैं कि कौन कौन से एजेंट हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी है बीज की। जो हमारी मक्खी होती है, जो शहद की मक्खी होती है, उसकी एग्जाम्पल दी है अदर एनिमल्स। और सेकंड जो है अदर एनिमल्स यानी कि बर्ड, जो भी हमारे परिंदे होते हैं उनकी, एनिमल्स की भी और बर्ड्स की भी। लास्ट जो है वो है विंड, यानी थ्रू एयर, हवा के जरिए जो पॉलिनेशन होती है उसे विंड कहा है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। Yes, teacher. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का क्या काम होता है कि ये जो है हेल्प करते हैं आपके पॉलिनेशन के प्रोसेस में, कि कैसे जो है पॉलन ग्रेन जो है वो खुद से तो ट्रांसफर नहीं हो सकते, प्लांट जो है देमसेल्फ ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इस प्रोसेस के लिए हमें एजेंट्स की जरूरत होती है जिनके थ्रू हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। और ये एजेंट जो है वो है इंसेक्ट्स हैं, अदर एनिमल्स, बर्ड्स एंड बैट्स, एंड जो है लास्ट में जो है विंड है, जिनके थ्रू हमारा पॉलिनेशन का हमारा प्रोसेस होता है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के बता रहे हैं कि इंसेक्ट्स के जरिए, इंसेक्ट्स के थ्रू जो है वो कैसे हमारा ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। इंसेक्ट कैसे करते हैं, pollen will stick to parts of insects bodies, e.g. pollen bags situated on the legs of bees। ये कह रहे हैं कि इंसेक्ट क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट्स की बॉडी, जो भी जैसे फ्लावर पर जो है वो इंसेक्ट आकर बैठते हैं, या कोई भी जो है वहां से
उनके ऊपर जो है वो स्टिक होते हैं, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो प्लांट की बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, यानी उसके साथ जो है वो चिपक जाते हैं, आप ऐसा कह लें। तो जैसे ही इंसेक्ट जो है वो प्लांट की बॉडी पर आकर बैठते हैं, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं तो वो इंसेक्ट की बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, जो कि स्टिक पोलन बैग सिचुएटेड ऑन द लेग्स ऑफ बीज, कि जो उनकी जो लेग्स हैं वहां पर जो है वो सिचुएटेड होते हैं पोलन ग्रेन्स। जैसे ही जो है इंसेक्ट आकर प्लांट पर बैठते हैं, तो इनकी बॉडी पर जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिक हो जाते हैं। तो फिर यही इंसेक्ट जो है वो दोबारा एक फ्लावर्स, जैसे अब ये इंसेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ये बैठा है, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है ये इसकी बॉडी पर स्टिक हो गई, कि जैसे चिपक गए। तो ये फ्लावर जो है जब दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगा, यहाँ से जो है पोलन ग्रेन्स स्टिक हुए हैं, यहाँ से जब ये इंसेक्ट जो है दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगा, तो ऐसे जो है उनका ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो जाएगा, कि यहाँ से जो है पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट की बॉडी पर स्टिक हुए, और ये इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठता है तो वहां पर जो है ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू पोलन ग्रेन्स का प्रोसेस होता है। अंडरस्टैंडिंग? इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स बेटा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे हनी भी, आपके जितने भी कीड़ों का तो आपको पता ना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। आपको इस फ्लावर पर हनी भी बैठी हुई नजर आ रही है? यस टीचर। हाँ, ये जो अब हनी भी तो है, ये कीड़े मकोड़ों में ही शामिल है ना। तो फिर ये जो है आकर प्लांट की बॉडी पर जैसे बैठी हुई है, सेंटर में बैठी है जहाँ पर ग्रेन्स है स्टेमन के पास, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, यहाँ से जो है वो पोलन ग्रेन्स को जो है वो स्टिक करेगी। पोलन ग्रेन जो है वो इसकी बॉडी पर स्टिक होंगे। यहाँ से जब ये दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगी, जैसे ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर से जब ये दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगी, तो जो इसकी बॉडी पर जितने भी पोलन ग्रेन्स लगे होंगे, तो वो उस फ्लावर पर जो है वो चिपक जाएंगे, उस फ्लावर पर जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को जो है हम ये प्रोसेस जो है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, कि इनके जरिए जो हनी बी है, जो इंसेक्ट है, ये हमारे एजेंट हैं पॉलिनेशन के, जिनके थ्रू पॉलिनेशन हो रही है। एक हो गया इंसेक्ट, हो गया हमारा पहला। ठीक है, पता चल गया आपको कि इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे होती है। इंसेक्ट जो है वो एक प्लांट की बॉडी पर बैठते हैं, ठीक है, फिर वहां पर जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी पर स्टिक होते हैं। तो जब वो ही जो इंसेक्ट है वो दूसरे प्लांट पर जाकर बैठता है, तो ऐसे जो है वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट करें। यस जी, आप जो है वो केयरफुली सुने, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ भी लें, फिर लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। ठीक है? यस यस टीचर। गुड। यहाँ पर है हमारा अदर एनिमल्स, यानी कि अदर एनिमल्स में दूसरे एनिमल भी हो सकते हैं कोई भी, लेकिन यहाँ पर जो है वो बर्ड है। आपको नजर आ रहा है बर्ड? यस टीचर। यहाँ पर जो है क्या होता है, अदर अदर बर्ड्स के थ्रू जो है वो पॉलिनेशन कैसे होती है, कि यहाँ पर भी जो है जो हमारे बर्ड्स हैं या जो भी एनिमल होते हैं, कि वो जब फ्लावर पर, यहाँ पर इन्होंने बर्ड की एग्जांपल ली, ये फ्लावर पर बैठा हुआ है, बैठी हुई है, जो भी है सनबर्ड है, ये फ्लावर पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर जो है इनके थ्रू कैसे होगा, कि अब ये इस फ्लावर पर बैठी हुई है, तो इसकी बॉडी पर या इनकी जो है ये चोंच के जरिए जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो इनटेक करती है, और फिर यहाँ से जब ये दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगी, तो इसके थ्रू भी और इनकी बॉडी पर भी जो है ये पोलन ग्रेन्स जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो जिनके थ्रू जब ये यहाँ से दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगी,
तो वहाँ इस तरीके से हमारे पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे कि बर्ड्स भी जो हैं, बर्ड्स भी, एनिमल्स भी जो है ट्रांसफर नहीं भी होते, जैसे वहां पर जाकर गिरेंगे भी, ये गिराएंगे किसी भी तरीके से जो है वो ट्रांसफर होंगे, तो हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा कि एनिमल्स और बर्ड्स दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अब कोई भी एनिमल है वो यहाँ से आकर किसी प्लांट को या फ्लावर को जो वो जो है वो खा रहा है, फिर यहाँ से जब वो दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसके साथ जो है वो अटैच होते हैं, फिर जब वहां पर जाकर वो उस फ्लावर को जो है खाता है, तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो जाता है। तो जो आपने 3 नाम इनके एजेंट के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से एजेंट है। पहले थे इंसेक्ट एंड नेक्स्ट थे एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स या बर्ड्स, आपको इनके नाम याद रखने हैं कि जो है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं। पहला एजेंट कौन सा था पॉलिनेशन का? क्या? पहला एजेंट, जो पहला मैंने बताया जिसके थ्रू पॉलिनेशन होती है, पहला एजेंट कौन सा था जो इससे पहले था? इंसेक्ट्स। वेरी गुड। इससे पहले जो हमारा एजेंट था वो था इंसेक्ट्स। नेक्स्ट जो था ये जो है हमारा एनिमल्स है कि एनिमल्स के थ्रू कैसे जो है हमारी पॉलिनेशन होती है। ये है विंड। Pollen tend to be smaller and lighter in order to be carried by the wind। कह रहे हैं कि जो विंड आपको समझ में आ रहा है, हवा, ठीक है, हवा के जरिए, एयर जो होती है हमारी, उसके जरिए भी जो है वो पॉलिनेशन होती है। उसके जरिए कैसी होती है कि कुछ पॉलन ग्रेन जो है वो बिल्कुल जो है लाइट होंगे, यानी हल्के, स्मॉलर भी एंड लाइटर भी, जो बिल्कुल छोटे होंगे और बिल्कुल हल्के होंगे। तो जब तेज हवा होती है, तेज हवा ना भी हो, जो बिल्कुल स्मॉल और लाइटर होंगे, तो जो हवा के जरिए जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे तेज हवा आती है, जो फ्लावर जो है वो हिलते हैं, ठीक है, जो जो ये हिलने के बाद जो है जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है ये हवा के जरिए हो रहा है। कि हवा के जरिए, जैसे तेज हवा आती है विंड के जरिए, तो ये पोलन ग्रेन जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाकर स्टिक हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अंडरस्टैंड? हवा के जरिए कैसे होता है? हवा के जरिए वो पोलन ग्रेन जो छोटे होंगे, लाइटर होंगे, जैसे अभी वो आराम से जो है वो हवा के जरिए ट्रांसफर हो जाएंगे। तो विंड का जो प्रोसेस है वो उन फ्लावर पर होता है कि जैसे ही हवा के तेज हवा आती है, फ्लावर जो है वो हिलते हैं, हिलने की वजह से जो है उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जो है ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे फ्लावर पर। तो इस तरीके से ये इनका पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है बाय एजेंट। विंड जो है वो थर्ड एजेंट है पॉलिनेशन का। पहला एजेंट था हमारा इंसेक्ट था, उसके बाद था एनिमल्स या बर्ड्स और एनिमल्स थे, और ये जो थर्ड है वो है बाय विंड, कि हवा के जरिए जो है वो कैसे पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यस ठीक है। रिमेम्बरिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है रिमेम्बरिंग में आपको मैं बता रही हूँ कि पॉलिनेशन जो है हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे और एजेंट पढ़े थे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो फ्रॉम द एंथर, जो मेल पार्ट है फ्लावर का, टू द स्टिग्मा, यानी जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है उस पर। तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, यस टीचर। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. And और ये इसके अलावा जो है पॉलिनेशन किसके जरिए होती है? जो ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन है वो कैसे होता है? बाय एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन।
एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के जरिए जो है वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि फ्लावर जो है वो खुद से जो है वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, तो इसी वजह से इन्हें एजेंट की जरूरत होती है जिनके थ्रू प्लांट्स की जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होते हैं और हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। एनिमल्स दैट हेल्प प्लांट्स ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, विंड, वाटर। ठीक है, ये एजेंट जो है हमारे आपके पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं कि कैसे जो है आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर। इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है? इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जरिए जो ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन होता है। उसके बाद है एनिमल्स या बर्ड भी कह सकते हैं, एनिमल्स भी कह सकते हैं कि एनिमल्स के थ्रू कैसे होती है। और नेक्स्ट जो है वाटर एंड विंड, वाटर के जरिए भी जो है आपकी पॉलिनेशन होती है। जिसे पानी के अंदर भी फ्लावर्स होते हैं ना, पानी के अंदर भी प्लांट होते हैं, उन पर फ्लावर होते हैं, तो यहाँ पानी के जरिए भी जो है आपकी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है। अंडरस्टैंड? यस टीचर। ये पॉलिनेशन एक बार बताना। जी, पॉलिनेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ये जो आपका एक फ्लावर है, ठीक है, ये भी जो है आपका एक रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस है। इससे क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो फ्लावर्स मिलते हैं, उनमें जो है इंक्रीमेंट होती है पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसा होता है, इसके अंदर जो है पॉलिनेशन मतलब अगर पोलन ग्रेन जो है, दो पार्ट होते हैं फ्लावर के, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। उनके दरमियान जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, जो मेल पार्ट है वहां से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फीमेल पार्ट पर, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको यासीन? यस टीचर। जी, चले ठीक है, फिर मैं भी आपसे पूछती हूँ कि कौन कौन सी जो है वो चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, और आपके साथ आसिफ भी हैं? यस टीचर। वेरी गुड, ठीक है। तो जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। वेरी गुड, किसने बताया आपको? क्या मैंने रफ कॉपी पर टीचर लिख रहा था ना, फिर वहां से देखा। वेरी गुड। अच्छा, जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप साथ साथ लिख रहे हैं? ये समझ भी रहा हूँ। वेल डन, अच्छी बात है बेटा, आप जो है वो साथ साथ जो है वो लिख रहे हैं, क्योंकि रिप्लेस भी हो सकती है ना चीजें माइंड से, तो आपको आ गई। वेरी गुड, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट का आपने बताया, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा है? जी आसिफ, आप बताएं। जी, स्टेमन। यस टीचर। वेरी गुड। स्टेमन जो है वो कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट होती है? स्टेमन के मजीद कितने पार्ट? कितने? टीचर 2। वेरी गुड, कौन कौन से? टीचर एंथर और फिल्मेंट। एंथर एंड फिलामेंट। वेरी गुड,
ये जो है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ठीक है, टू पार्ट्स। जी आप बताएं यासीन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा है? ये मेल, जी ये एंथर। ठीक है, वेरी गुड। एंथर जो है वो मेल पार्ट ऑफ, आपको डेफिनेशन तो समझ में आया ना कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर क्या होता है? यस टीचर। जी बताएं मुझे। ट्रांसफर का पता है आपको? ट्रांसफर का क्या मतलब है? यस टीचर। जी मुंतकिल होना, है ना? यस टीचर। जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। यस टीचर। वेरी गुड। और पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं? ये फिर से बताना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के, पॉलिनेशन जो है वो किस तरह कितने टाइप होते हैं पॉलिनेशन के? ये 3। मैं आपसे एजेंट नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किस किस तरीके से जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, कितने तरीकों से होती है पॉलिनेशन? ये 2। वेरी गुड। 2 टाइप्स हैं पॉलिनेशन के, ठीक है। यस टीचर। कौन कौन से हैं वो टाइप? ये सेल्फ और क्रॉस। वेरी गुड। एक जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन है और दूसरा जो है क्रॉस पॉलिनेशन है। जी आसिफ आप बताएं कि पॉलिनेशन क्या है? जल्दी बताएं बेटा, पॉलिनेशन का प्रोसेस कौन सा होता है, क्या होता है पॉलिनेशन के अंदर? टीचर, द ट्रांसफर। जी जी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के, एक सेल्फ पॉलिनेशन है और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। जी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आप बताएंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है? ये एक एक फ्लावर के अंदर ट्रांसफर करें। वेरी गुड। जो एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर करें पोलन ग्रेन्स, उस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। वेल डन। ठीक है आसिफ, अब समझ में आया आपको? यस टीचर। जी जो एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का, यानी एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे कि जिसके अंदर एक फ्लावर इन्वॉल्व होता है। और दूसरा प्रोसेस कौन सा है? टीचर क्रॉस पॉलिनेशन। वेरी गुड। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है? होंगे टीचर, एक से दूसरे फ्लावर पर के अंदर होंगे।
जी, जो इसके अंदर 2 फ्लावर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे सेल्फ के अंदर 1 फ्लावर था, तो इसके अंदर 2 फ्लावर्स होंगे। यस टीचर। टू फ्लावर्स, 2 फ्लावर्स के दरमियान जो पॉलिनेशन होगी, उनके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होगा बिटवीन 2 फ्लावर्स, उस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। यस टीचर। जी, और ये जो है आपका जो है वो डिफरेंस भी है, डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो भी है, ये भी जो है आपका एक एसिलोज है इसी टॉपिक का, मैंने इसमें रखा नहीं है डिफरेंस। तो जो है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस क्या होगा, आपको बस यही एक एक दो दो पॉइंट से लिखने होंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर 2 फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंस इनके दरमियान यही है कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इस टेक्स प्लेस बिटवीन 1 फ्लावर, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके अंदर 2 फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। यस टीचर। अब समझ में आया आपको? यस टीचर। ठीक है, आसिफ को भी समझ में आ रहा है जो आपके साथ है? यस टीचर। ठीक है, और उसके बाद कौन सा था? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बाद हमारा था टॉपिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन था। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से थे? जी आसिफ, आप बताएं। टीचर इंसेक्ट। वेरी गुड। जो अदर एनिमल। वेरी गुड। और टीचर विंड। गुड। 3 एजेंट्स हैं हमारे पॉलिनेशन के, इंसेक्ट, अदर एनिमल्स एंड विंड। ठीक है, इनके जरिए जो है हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन होती है। इंसेक्ट्स के जरिए कैसे होती है? इंसेक्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट जो है फ्लावर पर जो है जब बैठते हैं, तो उनकी जो बॉडी पर जो है पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं ना, चिपक जाते हैं। तो जब वही जो इंसेक्ट है वो दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठता है, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो उस पर जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनके दरमियान जो है वो पॉलिनेशन होती है। ठीक है, इंसेक्ट के जरिए ऐसी होती है कि इंसेक्ट जो है जब एक फ्लावर की बॉडी पर जब एक फ्लावर पर बैठते हैं, तो उसके वहां से जो है पॉलन ग्रेन जो है वो इंसेक्ट की बॉडी पर जो है वो स्टिक करते हैं। फिर जब वो इंसेक्ट जो है वो दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठता है, तो वहां पर जो है उन पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देता है। इस तरीके से जो है वो इंसेक्ट के दरमियान जो है ये पॉलिनेशन होती है। और दूसरा क्या था? दूसरा था एनिमल्स था कि जब कोई भी जो है वो एनिमल जो है बैठते हैं, खाते हैं फ्लावर को, तो वहां से जो है जब खाते हैं तो पाँव पर भी लग सकते हैं, उनकी बॉडी पर भी लग सकते हैं। जब वहां से वो दूसरी जगह जाकर दूसरे फ्लावर्स को खाएंगे, तो इस तरह उनके दरमियान जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद जो लास्ट था हमारा, थर्ड था, वो था विंड था, कि हवा के जरिए कैसे होती है पॉलिनेशन। तो हवा के जरिए ऐसे होती है कि जो कुछ पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, जो आराम से हवा के जरिए ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब तेज हवा चलती है, तो वो जो है पॉलन ग्रेन जो है वो हवा के जरिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर वो जाकर जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यस टीचर। आपको अभी इसमें से जो भी चीजें समझ में ना आई हो,
पॉलिनेशन की डेफिनेशन ना समझ में आई हो, या फिर जो भी इसके टाइप्स वगैरह हैं, आपको किसी भी चीज़ की समझ में ना आई हो, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स आपके पास शो हो रहा है? यस टीचर। हाँ, तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो भी जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, और जो बाकी रिकॉर्डिंग लेक्चर हैं वो भी यूट्यूब पर हैं। आप लोग देखते हैं? यस टीचर। जो हमारे लेक्चर हैं जो आपने अटेंड किए हैं, वो लेक्चर आपने देखे हैं यूट्यूब पर? यस टीचर। ठीक है, फिर तो आप मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ना? यस टीचर। जी, मैंने आप जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने कहा था कि मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगी, तो आप लोगों ने वो याद रखना है, ठीक है? किसी भी दिन किसी भी सेशन में जो है मैं आपसे उसके बारे में पूछ सकती हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पॉलिनेशन। उसमें आप लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, और उसके बाद आपने पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि पॉलिनेशन क्या है, ठीक है? और उसके बाद आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पढ़ा कि पॉलिनेशन के कितने तरीके हैं, किस तरीके से जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है। और उसके बाद जो था हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन था, कि पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन किन तरीकों के जरिए जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है? और इसके जो एमसीक्यूज हैं, जो इसका टेस्ट होगा, वो मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में पूछूंगी, क्योंकि वो भी जो है हमारा इसी से रिलेटेड होगा, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा या कोई दूसरा होगा, तो उसमें जो है मैं आपसे इस टॉपिक की क्वेश्चनिंग करूंगी, जो एमसीक्यूज हैं उनका टेस्ट होगा आपका, ठीक है? तो आप लोगों ने याद रखना है कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन से फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। और जो है टाइप्स इसके कौन कौन से हैं, खाली टाइप्स के नाम, ये भी आपसे पूछा कि इसके कितने टाइप्स हैं, तो पॉलिनेशन के 2 टाइप्स हैं। इस तरीके के जो है वो आपके एमसीक्यूज होंगे। और जो है लास्ट में जो था एजेंट के बारे में कैसे होंगे, कि मैं कोई भी जो है नाम आपको ऑप्शन दे सकती हूँ, तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना होगा कि एजेंट कौन सा है, फिर उसमें से जो भी आपको पॉलिनेशन का एजेंट लगेगा उससे आप जो है वो करेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो है आपके एमसीक्यूज होंगे। अंडरस्टैंड? यस टीचर। ठीक है, अब आप बता दें जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। आसिफ से भी पूछ लें। आसिफ क्यों नहीं बोलते हैं, सिर्फ आप ही बोलते हैं, आसिफ बीच में बात क्यों नहीं करते? वो भी आपको बताते हैं टीचर, सवाल जवाब। हाँ ना, जब मैं आसिफ का नाम लेती हूँ तभी बताते, वैसे नहीं बताते। आप लोगों की बस टीचर। आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आपके पास और बाकी स्टूडेंट्स नहीं है जिन्हें आपने कहा हो? नो टीचर। ओके, ठीक है, तो आप लोग जो है वो आप लोग जो है वो याद रखेंगे जो भी चीज़ें हैं आज हमने पढ़ा है, तो आप लोग दोबारा जो है इस सेशन को देखेंगे, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं या जो भी आपने लिखा है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है? तो हम जो है हमारे सेशन का एंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन जो है हमारा, नेक्स्ट सेशन कब है? संडे को। जी संडे, हाँ संडे वाले दिन भी आपका सेशन है, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ठीक है, चलो ठीक है, मैं एंड कर दिया सेशन का।
अल्लाह हाफिज़।